मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों, नमस्कार। AFEIS के आज 5 जनवरी 2021 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुख्य विषय के रूप में मैंने जो आज डिसाइड किया है वह यह है कि अभी आप किसान आंदोलन में देख रहे हैं कि रिलायंस और अडानी का विरोध शुरू हो गया है और रिलायंस के जो टावर वगैरह हैं वो तोड़े जा रहे हैं। रिलायंस के जो सुपरमार्केट हैं उन्हें बंद कराया जा रहा है। इस तरह की घटनाएं आप सुन रहे हैं। इस पर मैं कुछ बातें करूंगा बशर्ते कि समय बच सके, अदरवाइज हम लोग इस पर बाद में बात करेंगे, क्योंकि आज बताने के लिए छोटी छोटी दूसरी बहुत सारी घटनाएं मेरे पास हैं। और मजेदार बात यह है कि जिन घटनाओं के बारे में आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं या कि जिन तथ्यों के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं उनका उल्लेख आपको अखबारों में नहीं मिलेगा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? ये बात इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि यदि आप सिर्फ अखबारों पर डिपेंड रहेंगे तो कम से कम प्री एग्जामिनेशन की तैयारी तो नहीं हो पाएगी। और ठीक इसके समानांतर यदि आप सिर्फ न्यूज पर डिपेंडेंट रहेंगे और अखबारों को बिल्कुल छोड़ देंगे तब भी आपकी प्री की तैयारी नहीं हो पाएगी। यह बात मुझे इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि मेरे पास लगातार अब कुछ इस तरह के मेल आने शुरू हो गए हैं जिसमें स्टूडेंट इस तरह के प्रश्न मुझसे पूछते हैं कि सर, अगर हम अखबार न पढ़ें तो क्या काम चल जाएगा? सर, यदि हम न्यूज़ न सुने तो क्या काम चल जाएगा? इन दोनों के ही उत्तर हैं नहीं। दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, तभी संपूर्ण बन पाता है। दोनों एक दूसरे के अभाव में मान करके चलिए कि अधूरे हैं। फ्रेंड्स, आज आपने न्यूज़ पर अगर ध्यान दिया, कल के न्यूज़ पर और आज के अखबारों पर, तो उसमें प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य है। और महत्वपूर्ण वक्तव्य है ब्रांड इंडिया, कि मतलब भारत में जो बनने वाली वस्तुएं हैं उनके ब्रांड स्टैब्लिश किए जाएं, ब्रांड इंडिया। और इसमें दो बातें उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट कही हैं, गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता। क्वालिटी होनी चाहिए, और अगर आपकी क्वालिटी बेहतर होगी तो स्वाभाविक है कि आपकी जो वस्तु है, आपका जो उत्पाद है, उसकी क्रेडिबिलिटी होगी, लोग उस पर विश्वास करेंगे। आप देखिए कि कैसे चाइनीज जो प्रोडक्ट हैं उनके बिल्कुल विरुद्ध ये दोनों गुण आपको खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि चाइनीज जो प्रोडक्ट हैं वो सस्ते तो जरूर हैं, लेकिन उनकी जो गुणवत्ता है और गुणवत्ता से जुड़ी हुई विश्वसनीयता, वो दोनों डाउटफुल है। इसीलिए आप देखिए कोविड पर जो वैक्सीन उन्होंने इजाद की है उसकी डिमांड नहीं हो रही है। खैर, वो एक अलग बात है। आत्मनिर्भर भारत के तहत ही जो नारे दिए गए हैं उनमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण नारा है जिसका अखबारों में अक्सर उल्लेख भी होता रहता है, वो है वोकल फॉर लोकल। जब हम वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं तो याद रखिए कि लोकल का वोकल तो आपको करना है, लेकिन ये बिना गुणवत्ता और विश्वसनीयता के संभव नहीं है। दोस्तों, ये आत्मनिर्भर भारत का बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन है और आत्मनिर्भर भारत अभी बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर आपके एग्जामिनेशन के लिए है। इसी के तहत ही प्रधानमंत्री जी ने जो उद्बोधन दिया है उसके तहत उन्होंने भारत ने जो स्वदेशी कोविड वैक्सीन जो डेवलप की है उसकी भी उन्होंने चर्चा की, कि ऐसा नहीं है कि हम केवल दुनिया के कोविड वैक्सीन पर डिपेंड कर रहे हैं। दो वैक्सीन हमारे देश ने भी डेवलप की है जिन्हें स्वीकृति भी मिली है, और आप जानते हैं कि इसमें से एक तो है कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक लिमिटेड ने डेवलप की है, और दूसरा है कोविशील्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डेवलप की है। ये दोनों आपको मालूम होने चाहिए। प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से मैं रिपीट कर रहा हूं, कोविशील्ड इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है, और दूसरा है कोवैक्सीन जिसे भारत बायोटेक लिमिटेड ने डेवलप किया है। दोनों वैक्सीन के नाम और ये दोनों किसने डेवलप किए हैं ये भी आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि एग्जामिनेशन में पूछा जाए और सोचते रह जाएं, आप कंफ्यूज्ड हो जाएं। फ्रेंड्स, चूंकि कल प्रधानमंत्री जी का संबंध वैज्ञानिकता से बहुत ज्यादा था, CSIR वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, उसके बारे में वो बात कर रहे थे। उन्होंने भारतीय निर्देशक तत्व के बारे में बात की, राष्ट्रीय परमाणु समय मापक के बारे में बात की, इसी के तहत मेट्रोलॉजी पर बात हुई, नैनो सेकेंड के बारे में बात हुई। ये सब क्या है? क्या आपको इन्हें जानना चाहिए या इन्हें बिल्कुल छोड़ देना चाहिए? दोस्तों, मुझे लगता है कि नहीं, जानना चाहिए।
अगर एग्जामिनेशन में नहीं भी पूछा जाता है तो कोई बात नहीं है, सारी तैयारी प्री के ही दृष्टि से नहीं होनी है। उससे बड़ी बात यह है कि आपको मेंस की तैयारी करनी है। और मेंस की तैयारी आप कैसे करेंगे? तथ्यों को विस्तार के साथ अपने दिमाग में बसाकर और समझकर। तो मैं कुछ बातें इनके बारे में आज बताने जा रहा हूं। देखिए, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ये हमारे यहाँ का बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक संस्थान है। पता नहीं किन किन क्षेत्रों में ये संस्थान रिसर्च कर रहा है और पूरे देश में इसकी ब्रांचेज हैं, पूरे देश में इसके लेबोरेटरीज हैं, पूरे देश में इसके वैज्ञानिक लगभग 4,500 वैज्ञानिक इसमें काम कर रहे होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश के सबसे पुरातनतम संस्थानों में से एक है, जिसकी स्थापना 1942 में की गई थी, ऑटोनोमस बॉडी के रूप में, आज़ादी से पहले भी। और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके जो अध्यक्ष हैं वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। याद रखिए कि इस तरह के जो कथन दिए जाते हैं ना, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के बारे में निम्न कथनों का अवलोकन करें और उसमें फिर आपको वो दे देंगे। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। और याद रखिए, है तो ये हम मिनिस्ट्री के अंदर में, जो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है, लेकिन ये बेसिकली ऑटोनोमस बॉडी है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये ऑटोनोमस बॉडी है, इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, जो हमारा 1860 का जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है, उसके तहत इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। इसके बारे में थोड़ा सा आप और विस्तार से देख लीजिएगा, आपको जानकारी होनी ही चाहिए। रेडियो न्यूज में, कल के रेडियो न्यूज में आपने राष्ट्रीय परमाणु समय मापक, इसके बारे में भी सुना होगा। प्रधानमंत्री जी ने इसकी चर्चा की थी। नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल, ये क्या है दोस्तों? ये जो समय है, जो समय का जो माप है, इसको 2.89 नैनो सेकेंड तक की सटीकता के साथ माप सकता है। अब इसमें शब्द आ गया नैनो सेकेंड। ये नैनो सेकेंड क्या है? नैनो का मतलब आप ये समझ लीजिए कि कोई भी एक यूनिट है और उस एक यूनिट का जो 1 अरबवां हिस्सा हो सकता है, उस तक को माप सकता है। जैसे 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड का 1 अरबवां हिस्सा नैनो सेकेंड, लेकिन इसका मापक यहां कितना दिया गया है? 2.89। इसका जो दूसरा सूत्र कहा जाता है वो ये है कि आप ऊपर 1 यूनिट रख दीजिए, 1 मीटर रख दीजिए, 1 लीटर रख दीजिए, कोई भी एक रख लीजिए और उसको डिवाइडेड बाई कर दीजिए 10 प्लस उसके आगे 8 शून्य लगा दीजिए, या कह दीजिए 1, उसके आगे आप 9 शून्य लगा दीजिए। तो अब जो रिजल्ट आएगा वो नैनो कहलाता है। तो ये जो राष्ट्रीय परमाणु समय मापक है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को समर्पित किया है, ये समय को बहुत सूक्ष्म रूप में माप सकेगा। और एक और इंस्टीट्यूट उन्होंने समर्पित किया है राष्ट्र को, वो है भारतीय निर्देशक द्रव्य। ये कहलाता भी है, ये भारतीय निर्देशक द्रव्य। हो सकता है कि लिखा हुआ मिले आपको BND। इंग्लिश में समझने के लिए आप इसे कह सकते हैं इंडियन रेफरेंस मटेरियल्स। इंडियन रेफरेंस मटेरियल्स, यानी कि जो द्रव्य है, जो पदार्थ है, मटेरियल जो है, उसको बेसिकली ये एक प्रकार का आप यूं कह लीजिए कि मापदंड देता है, उसको एक प्रकार की विश्वसनीयता देता है, ब्रांडिंग उसकी करता है। समझने की दृष्टि से आप कह लीजिए कि वो ISI मार्क का उसको प्रदान करता है कि अगर ये बता देता है कि भाई ये मेटल इस तरह का है तो उसकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है। तो इसका जो रोल है इस संस्थान का, भारतीय निर्देशक द्रव्य का, वह है इसके कारण जो बहुत ही उत्तम किस्म की गुणवत्ता वाली वस्तुएं बन सकती हैं, उन्हें बनाने में मदद मिलती है। देखिए, हम लोग अभी बात कहाँ कर रहे हैं? गुणवत्ता और विश्वसनीयता की, ब्रांड इंडिया से, और उससे फिर ये बात सीधे सीधे फ्रेंड्स जुड़ जाती है। इसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना। इन्होंने, ये जो संस्थान है ये काम कर रही है। इसके बाद न्यूज में ही एक शब्द आया था, मेट्रोलॉजी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो मेट्रोलॉजी है वो फाउंडेशन है मेथोडोलॉजी की भी और मॉडर्निटी की भी।
मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा वाक्य है और इसका इस्तेमाल आपको अपने आंसर राइटिंग में करना चाहिए, और यदि आप हो सके तो इस पर एक निबंध भी लिख डालिए कि मेट्रोलॉजी इज द फाउंडेशन ऑफ मेथोडोलॉजी एंड मॉडर्निटी। यानी कि जो मेट्रोलॉजी है, यह जो हमारी जो मेथड्स होते हैं, हमारे जो सिद्धांत होते हैं, और हमारी जो आधुनिकता है, इसकी आधारशिला है, इसकी नींव है। तो देखिए, जब हम कहते हैं मेट्रोलॉजी, तो ये मेट्रोलॉजी का ये मीटर शब्द है, दशमलव प्रणाली, ये साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेजरमेंट। मेट्रोलॉजी को आप कहेंगे साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेजरमेंट, यानी कि जो माप होता है उसका बहुत ही वैज्ञानिक अध्ययन इसके तहत किया जाता है, मेट्रोलॉजी। अब आप देखिए कि जो माप है, जब उसका बहुत ही सूक्ष्मता से, बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से आप अध्ययन कर पाएंगे, तभी तो आप सही तरीके से सिद्धांत स्थापित कर पाएंगे। सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं उसके कई ग्रह, तो अगर आपके पास सही माप होगा, उनकी स्पीड कितनी है, उनकी दूरी कितनी है, तभी तो आप एग्जैक्ट पता लगा पाएंगे कि हाँ, जो एक पर्टिकुलर जो ग्रह है वह कितने देर में सूर्य का चक्कर लगाता है। और पूरा आपको नहीं लगता कि ज्योतिष शास्त्र जो है ना केवल इसी पर बना हुआ है? तो ये मेथोडोलॉजी हो गया। और मॉडर्निटी का मतलब क्या है कि आधुनिक जो युग है वो विज्ञान का युग है। अगर विज्ञान के युग में आपका मापदंड गड़बड़ हो गया तो आप बताइए कि कैसे कर पाएंगे। मशीनें काम कर रही हैं, गति आप देखिए कि चल रही है, मिसाइल्स बनाए जा रहे हैं, तो स्पीड टाइम कितना ज्यादा मायने रखते हैं। टाइम एंड स्पीड, अगर उसके मेजरमेंट में जरा भी गलत हुआ तो क्या से क्या हो जाएगा। तो इसी को बेस बना करके प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेट्रोलॉजी इज फाउंडेशन ऑफ मेथोडोलॉजी एंड मॉडर्निटी। मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है, आप कोशिश कीजिए कि इस पर एक निबंध लिख सके। ठीक है, 1000 शब्दों में नहीं, 200-400-500 शब्दों में निबंध लिखने का आप अभ्यास कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि ऐसा आपको करना भी चाहिए। फ्रेंड्स, अब आज का जो मुख्य विषय है उस पर बात करने के लिए मेरे पास समय नहीं है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था। किसान आंदोलन के बारे में जो कल बातें सरकार और किसान संगठनों के बीच में हुई, आपको मालूम है कि उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल सका है। अब आगे फिर से बात होगी, और उसी के तहत मैंने इस टॉपिक को लिया था। लेकिन कोई बात नहीं, इस टॉपिक पर हम लोग आगे बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में आज बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: श्रीतम पंडा, दीक्षा केशरवानी, राम प्रवेश पासवान, नेहा सिंह भोजपुर बिहार से, अंकित राज मुंबई से, और आनंद कुमार पांडे। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।